वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जरिए से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वारदात हुई। राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे अधिकारियों के साथ विधायक की नाव दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे सभी लोग। विधायक ने नाव डूबती देख नाविक को किनारे लगाने के लिए कहा और बाल्टी से पानी निकालना शुरू किया। किसी तरह नाव किनारे पहुंची और लोगों ने राहत की सांस ली और बाल बाल बचे। जनता से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा चुनाव में जिताया, आगे भी आशीर्वाद बनाए रखना। सीएम योगी आदित्यनाथ जिले की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का जिताने के लिए जनता का आभार जताया। आशीर्वाद आगे भी बनाए रखना बोलकर अनकहे शब्दों में निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए सभी को संदेश दिए। सीएमओ दफ्तर में गुपचुप तरीके से कटवा दिए गए 2 लाख पेड़। लाखों रुपए की कीमत में पेड़ बिना विभाग की अनुमति के ही कटवा दिए गए। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले एटा से मिलेगी देश को बिजली, मार्च 2023 तक पहली यूनिट होगी चालू। सीएम योगी ने कहा अमृत महोत्सव के हम साक्षी बन रहे हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में विषम परिस्थितियों में ये कार्य संभव हुआ। यूपी में हिंदी में होगी मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई, किताबों के ट्रांसलेशन का काम हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़ा कदम उठा रही है। सरकारी प्रेस नोट्स संस्कृत में जारी करने के साथ ही अब प्रदेश सरकार हिंदी भाषा में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएगी। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी काफी पहले से ही कर ली। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन का काम पूरा होने के बाद अब इसको लागू भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां पर मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। प्रदेश में झांसी के कमिश्नर तथा महोबा में जिला अधिकारी अपने फैसले भी लिखा चुके हैं। देश में अभी तक मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, अब इनको पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होगी। छात्र या छात्राएं इसे पढ़ने के लिए तैयार होंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार अंग्रेजी भाषा में कुछ कमजोर मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित करने में भी लगी प्रदेश सरकार ने आधा से अधिक लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक में निर्माण कार्य जारी है। अब सरकार ने मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की छात्र व छात्राओं को हिंदी भाषा में पठन पाठन की व्यवस्था की है। जल्द यूपी के किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। कल जारी होगी किसान निधि की किस्त। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करती है। अगर आप भी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार आज यानी 17 अक्टूबर को किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह किस्त हर 4 महीने में आती है, यानी साल में 3 बार किसानों के खाते में योजना के तहत 2-2 हजार रुपए भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब सांड या नीलगाय के हमले में हुई मौत भी राज्य आपदा जाने कितना मुआवजा देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। उत्तर प्रदेश में सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसे मृतकों के परिवार को अब 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए राज्य आपदा की सूची में ये नई योजना की गई है। इस हफ्ते के अंत में जारी अधिसूचना में सांड और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया। बताने की अब तक बेमौसमी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने, तूफान, लू, नौका दुर्घटना, सीवर की सफाई के दौरान मौत, गैस के उत्सर्जन,
बोरवेल में गिरने, मानव पशु संघर्ष और कुएं में डूबने से हुई मौतों को ही इस सूची में शामिल किया गया। नदी, झील, तालाब, नहर, खाई और झरने को पहले राज्य आपदा के रूप में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा घटना के मामले में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। राज्य का यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष ने राज्य में भाजपा सरकार पर हमला करने के लिए आवारा मवेशियों की समस्याओं का उल्लेख किया था। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। यूपी में जाने आज पेट्रोल डीजल के रेट। देश भर में आज यानी 17 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत के में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों आगरा, मेरठ, बरेली और वाराणसी में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। प्रयागराज और गोरखपुर के रेट में तेजी आई। वहीं लखनऊ और कानपुर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आइए जानते हैं यूपी के शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में रविवार को पेट्रोल 96 रुपए 57 प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। वहीं वाराणसी में पेट्रोल 97 रुपए 17 पैसे लीटर, वहीं डीजल 90 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो ऐसे में आगरा में पेट्रोल 96 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा मेरठ में पेट्रोल 96 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर है। कानपुर में रविवार को पेट्रोल 96 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की बात करें तो 89 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं गोरखपुर में पेट्रोल 96 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की बात करें तो 89 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर। इनके अलावा बरेली में पेट्रोल 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर। प्रयागराज में पेट्रोल 97 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। यूपी में एलपीजी गैस 14 किलोग्राम के सिलेंडर में 1090 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बोले मार डालेंगे तुम्हें। यूपी के बांदा में बिजली कर्मियों की पच नहीं, गांव में कनेक्शन काटना भारी पड़ गया। दरअसल जब बिजली कर्मचारी बकाया वसूलने गए गांव तो दबंगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी। बिजली कर्मियों ने पंचायत भवन जाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिजली कर्मियों ने इसकी शिकायत अपने विभागीय अधिकारियों से की। जेई की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मायावती ने अमेरिकी अखबारों में भारत विरोधी विज्ञापन पर जताई चिंता, कहा खबरों का खंडन ही नहीं समाधान भी जरूरी है। मायावती ने अमेरिकी अखबारों में छापने वाले भारत विरोधी विज्ञापनों को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने भूख सहित विश्व संगठनों के भारत संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। यूपी में कर्मचारियों के पीएफ में बड़े घोटाले की आशंका। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, पुराना नाम भूमि विकास बैंक, एलडीबी कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि में बड़े घोटाले खुलते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों की अंदेशी भविष्य निधि ट्रस्ट निवेशित बड़ी धनराशि से संबंधित अभिलेख ही गायब हो गया, जिन्हें तलाशा जा रहा है। सीएम योगी ने एटा में दी 255 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने रविवार को एटा दौरे के दौरान यहां के लोगों को 419 करोड़ 75 लाख की परियोजनाओं का तोहफा दिया। सीएम ने 255 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 149 परियोजनाएं लोकार्पण और 106 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं। ये परियोजना सड़क, ग्रामीण विकास, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन की है।